Hello everyone, this is Yogesh Paraswar and welcome back on your channel Physical World. Guys, today we are going to start very interesting topic significant figures. जैसा इसका नाम है ना significant, मतलब कुछ डिजिट्स स्पेसिफाइड हैं, उन डिजिट्स को हम कहते हैं significant figure. स्पेसिफाइड डिजिट्स वो क्या है? Suppose you are representing a physical quantity, then the digits about which you are confident or you are sure that the result is true up to here, those digits are known as the significant figures. किसी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसको सपोज करो आपने 7 डिजिट्स तक रिप्रेजेंट कर लिया और आपको कंफर्म है कि ये रिजल्ट यहां तक श्योर है, 6 डिजिट तक श्योर है, देन दोज डिजिट्स आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? If we are representing a physical quantity, then the number of digits about which we are sure or confident are known as the significant figures of a physical quantity. So, significant figures of a physical quantity are the digits about which we are sure or confident. Significant figures of a physical quantity are the digits about which we are sure or confident in a result. आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसमें जो डिजिट्स निकल के आ रही हैं और जहां तक डिजिट्स के बारे में आप श्योर हो, दोज डिजिट्स आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो स्टूडेंट्स, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द डिजिट्स ऑफ ए रिजल्ट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट और श्योर आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिंपल. सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो डिजिट्स हैं जहां तक हम श्योर हैं और कॉन्फिडेंट. द डिजिट्स up to which we are confident or sure of a physical quantity are known as the significant figures. Okay, let's see how we can find out the number of significant figures in a physical quantity. Number 1, first rule है इसका, all non-zero digits are significant figures. जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. फॉर एग्जांपल 2 6 7 0 5 3 8 plus 3. Count the number of significant figures. 1 2 3 4 5 6 7. 7 significant figures are number of significant figures are 7. तो कितनी significant figures है इसमें? 7 है. इसी तरीके से और भी कोई नंबर दे रखा होगा आपको 6 3 2. So number of significant figure in this number 1 2 3. तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती है. लेट्स टॉक अबाउट द जीरोस. जीरोस के बारे में. द जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, ऑलवेज काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. Zeros in between
in between non-zero digits are count as significant figure. Significant figures. For example, 210003. So these zero here count as a significant figure. So number of significant figure 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of significant figure how much? Sorry, 1, 2, 3, 6. 6. Let's say another example. वैसे तो क्लियर हो गया, जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो सारे जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं. थर्ड रूल, all zeros right to the non-zero digit are not significant figures. वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं वो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल 67800. सेकेंड एग्जांपल 583420. Number of significant figures in this number of significant figure, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे तो 1, 2, 3. कितनी? हाउ मच? ओनली 3. एंड इन दिस एग्जांपल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये जीरोस कहां है? नॉन जीरो डिजिट के राइट में है. लेफ्ट में लिखता नहीं कोई, अगर लिखा हुआ हो तो लेफ्ट में भी, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में भी जीरोस आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे. ओके, तो यहां 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ significant figure, how much? 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, got it? 3 rules of the significant figures, how we can count the significant figures in a given number. ये वो नंबर्स हैं जो सब के सब 1 से ग्रेटर है. ओके, 1 से ग्रेटर है. अब बात करते हैं वो नंबर जो 1 से लेस है, उनके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे राइट करेंगे. लेट्स सी. Fourth rule, if the number is less than 1, less than 1 है तब, if the number is less than 1, then zeros left to non-zero digit and right to decimal are not significant. वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट से तो पहले आए, बिफोर द नॉन जीरो डिजिट एंड आफ्टर द डेसिमल प्लेस आए, वो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते. जीरोस बिफोर द नॉन जीरो डिजिट एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो. इफ द नंबर इज लेस देन 1, देन द जीरोस बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, ये लेफ्ट लिखा है ना, हमने बिफोर लिख सकते हैं. Before non-zero digit and after decimal are not significant figures. For example, 0.0067. Count the number of significant figures. तो ये जीरो देखो, नॉन जीरो डिजिट तो ये रही यहां,
ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इससे पहले आ रहे हैं ये, और उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है नहीं, तो इस नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2, नंबर ऑफ significant figure equal to 2. Let's see a few more examples. Let's see one more example. Like 0.0000323. Find out number of significant figures. Okay, तो आपको पता है रूल कि ये जीरोस बिफोर द नॉन जीरो डिजिट है और आफ्टर द डेसिमल प्लेस है, सो ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो नंबर सिग्निफिकेंट ओनली 1 2 3, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures are how much? 3. Okay, let's see another rule for the number less than 1. लेस देन 1 के लिए ही यहां पे zeros after the non zero digits, zeros after the non zero digits are count as the significant figures if the number is less than 1, then the zeros after the non-zero digit are count as significant figure. Okay, वो जीरोस जो नॉन जीरो जीरो के बाद आ रहे हो, इफ द नंबर, कंडीशन है इफ द नंबर इज लेस देन 1, तभी है ये, ठीक है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, देन द zeros after the non zero digit are count as significant figure. As example 0.003670 and count the number of significant figures. तो ये जीरो तो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट है, तो ये काउंट नहीं होंगे, these zero will not count as a significant figure. Okay, now these zeros are after the non-zero digits, after the non-zero digits are count as significant figure, तो ये काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, so number of significant figures are 5. Okay, let's one more example 0.003689200 काउंट आप इनको छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 7. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रूल्स रहे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का। एक रूल और आपको लर्न करना है। एक रूल है, अगर आप किसी एक्सप्रेशन को, कोई भी नंबर गिवन है आपको और उसको आप 10 रेज़ टू द पावर लिखते हो, क्या लिखते हो? 10 रेज़ टू द पावर, देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट चेंज, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट रूल देखें, इफ वी रिप्रेजेंट a number in 10 raised to the power, then
number of significant figure not change। तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखें, let's see an example. If we have 6 7 8 2 0 0 0 0, ठीक है। अब क्लियरली आपको दिख रहा है इस नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। कितनी है, 4। इफ समवन राइट दिस नंबर or this result in form of 10 raised to the power, okay, then the number of significant figures will not change। तो number of significant figures change नहीं होंगी, okay। Here number of significant figure are 4, okay। If we represent this number as 6.782, 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7, ओके गाइस, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो अभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितनी है, नाउ नंबर ऑफ significant figure, हाउ मच, 4। तो कभी भी आप अगर किसी रिजल्ट को, किसी एक्सप्रेशन को 10 raised to the power में एक्सप्रेस्ड करते हैं तब उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कभी चेंज नहीं होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इफ द नंबर 0.007030, दिस इज द बेसिक नंबर, एंड नाउ द सिग्निफिकेंट्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितनी इस समय, 5। इफ वी रिप्रेजेंट दिस नंबर एज 7.003, ओके, ऐसे प्रिंट करोगे इसको तो कितना डेसिमल, 1 2 3, दैट इज 10 raised to power -3। नाउ हियर significant figure, how much, 5। कोई भी नंबर गिवन है, सॉरी 3 0 1 2 3 4 3 0, इस तरीके से पेंट करेंगे इसको, तब भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितनी है, 5 है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मीन्स क्या था कि अगर आप किसी नंबर को 10 raised to पावर में लिखेंगे तब भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कभी चेंज होने वाला नहीं है। Let's see now the significant figures in calculation। कैलकुलेशन में significant figures को कैसे रखा जाता है, and rounding of the digits, okay। So first we understand rounding off, okay। Let's see rounding off। rounding off क्या है, तो राउंडिंग ऑफ क्यों करते हैं और कब करते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन गिवन है उसमें सिग्निफिकेंट्स ज्यादा नहीं है और हमसे कहा जाए इसको राउंड ऑफ कीजिए एक्सप्रेशन को, रिजल्ट को अप टू 4 सिग्निफिकेंट्स 3 सिग्निफिकेंट, मतलब स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जब हमें कोई रिजल्ट राइट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तब हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। So what are the rules of the rounding off? Let's see. First rule, if the digit is less than 5, which we want to left, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो डिजिट अगर 5 से लेफ्ट है, then the preceding digit
प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाली, प्रीसीडिंग डिजिट रिटेन अनचेंज्ड और रिमेन्स अनचेंज्ड। If the digit is less than 5, which we want to left, then the preceding digit remains unchanged. For example, 2.3462. Count the numbers in figures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 same figures हैं. Or someone says to us, write down this result up to 4 सिंग फिगर तक लिखिए इसको। तो तब क्या रूल बताया मैंने, इफ द डिजिट विच यू आर गोइंग टू लेफ्ट, तो हमें 4 तक लिखना है तो यहां तक लिखना पड़ेगा, 4 सिंग फिगर्स तो यहां तक हो गई है। तो जो ये वाली डिजिट है अगर ये 5 से लेस है तो क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे और इससे पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे, वो ऐसी की ऐसी रहेगी जैसे पहले है ना, वैसी रिमेन्स अनचेंज्ड। सो सॉल्यूशन 2.346 which is the answer because 2 is less than 5. Okay, if the digit which you are going to left is greater than 5, अगर डिजिट वो जिसको आप लेफ्ट कर रहे हो, then preceding digit is raised by 1. जो preceding digit है वो 1 से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट रूल है सेकेंड, if digit to be left is greater than 5, then the preceding digit increased by 1, तब वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो इसी एग्जांपल में यहां 2.346 इट इज 7, 2 की जगह पर क्या है, यहां 7 है, और राइट डाउन अप टू हाउ मच, राइट डाउन अप टू 4 सिंगल फिगर्स, इसको 4 सिंगल फिगर्स तक लिखना हो। तो अब ये आपको राउंड ऑफ करना है इसको, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करोगे, इसको छोड़ना है, तो ये क्या होगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 2.3467 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। जिसको आपको लीव करना है तो राउंड ऑफ ये है हमारा, तो इसको हमको एडजस्ट करना है डिजिट को, तो ये क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज होगी। किस केस में, विच नंबर यू आर गोइंग टू लेफ्ट इज ग्रेटर देन 5, अगर वो नंबर जिसको आप लीव करना चाहते हो, लेफ्ट करना चाहते हो, वो नंबर 5 से ग्रेटर है, तब वो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देगा। समझ गए सबको? तो 2 सिंपल रूल तो ये जो पहले से आप जानते थे। क्या जानते थे आप, कि अगर डिजिट जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो 5 से ग्रेटर होती है तो प्रीसीडिंग को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, अगर वो 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग अनचेंज रहती है। ये तो हम पहले से ही जानते थे, ये राउंडिंग ऑफ से पहले भी आप जानते थे। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी लेफ्ट इज 5 फॉलोड बाई 0, अगर डिजिट 0 है, फॉलोड बाई 0 है, और जिसको आप लेफ्ट करना चाहते हो वो है 5। फॉर एग्जाम्पल से चलते हैं, हम बताएंगे थ्योरी इसकी। फॉर एग्जाम्पल 2.350 इस तरीके से है, और अनदर एग्जाम्पल 2.32650 इस तरीके से। इसमें जो कहता है कि यहां तो हमारे 4 है, इसको कहता है राइट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
2 सिंगल फिगर तक लिखिए इसको, और इसको कहता है राइट अप टू 1 2 3 4, अप टू 4। ओके, तो जब डिजिट अगर 0 से फॉलो हो रही है तब उस केस में यहां कुछ भी हो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज ही रहेगी। कैसे रहेगी? प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज ही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज रह जाएगी। तो यहां पर सॉल्यूशन में क्या होगा? 2.3 इट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 0 से फॉलो हो रही है, और ये नंबर क्या है जिसको आप लीव करना चाहते हो? 5 है। तब इन केसेस में हम क्या करते हैं? वो डिजिट हमारी जो लीव कर दी जाती है। एग्जैक्ट 5 की बात हो रही है कि जिस नंबर को आप छोड़ रहे हो, पहले तो क्या बात की थी? पहले बात की थी हमने लेस है और ग्रेटर है। लेस है तो उसको लीव कर देते हो और प्रीसीडेंट अनचेंज रह जाती है। अगर ग्रेटर देन 5 है, जिस डिजिट को आप लीव कर रहे हो, तब प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाती है। इफ द डिजिट टू बी लेफ्ट इज 5 फॉलोड बाय 0, इफ द डिजिट इज 5 जिसको आप लेफ्ट करना चाहते हो फॉलोड बाय 0 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। उस केस में भी प्रीसीडिंग डिजिट आपकी क्या रहेगी? अनचेंज। देखो हियर हमने कहां तक लिखना था? इसको 2 तक लिखा है, इसको 4 तक। तो ये देखिए ये फॉलोड बाय 0 है, तो ये भी क्या रहेगी? डिजिट हमारी अनचेंज रहेगी। 2.326। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2। तो इसका रूल क्या है? इफ डिजिट इज 5, डिजिट टू बी लेफ्ट इज 5 followed by 0, then preceding digit remains unchanged। क्लियर हुआ क्या सबको? तो एक तो 0 का केस है, ठीक है, केवल 0 का। अब एक दूसरा और है, नंबर 5 ही है, 5 के लिए ही देखें आप क्या कहता है। If the digit to be left is 5, not followed by 0, 0 से फॉलो नहीं हो रही है, तब आप कैसे उसको एडजस्ट करते हो? If digit to be left is 5, if digit to be left is 5 followed by किससे? नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स और नॉन जीरो डिजिट, देन इफ प्रीसीडिंग, तब 2 केस होते हैं। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान समझना, तब ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगी। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यही नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, यहां पे ये 5 0 है, वहां 0 ना होकर कोई और डिजिट हो। अभी मैंने क्या लिखा है? इफ डिजिट टू बी लेफ्ट इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? इवन का केस, ऑड का नहीं है। प्रीसीडिंग डिजिट मतलब प्रीसीडिंग कौन सी है? देखो ये है, लेकिन यहां 0 नहीं होगा, ये नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। यहां 5 के बाद आप लीव तो किसको कर रहे हो? 5 को ही कर रहे हो, ठीक है ना? वहां भी 5 को करो। जैसे उसी नंबर को मैं लिख लेता हूं, 2.3265 लिख दिया मैंने। अब 5 0 से फॉलो नहीं हुआ है, नॉन जीरो डिजिट से फॉलो हुआ है, तब प्रीसीडिंग डिजिट को देखना होगा। आप लीव किसको कर रहे हो? 5 को। तो 5 से पहले की डिजिट अगर इवन है, देन इट इज
रिमेन सेम, तब ये सेम रह जाएगी। और अगर ये ऑड होती तो इट इज इंक्रीज बाय 1, तब ये उस केस में 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड आवर आंसर विल बी 2.326। तो नंबर ऑफ सेम फिगर्स कितनी हुई इस केस में, यहां पे आपकी 4। ओके गाइस, इसका सेकंड केस है digit to be left is 5 followed by non-zero digit. If digit to be left is 5 followed by non-zero digit and the preceding digit is odd, then it increased by 1। समझ में आया? अब वही डिजिट है, 5 का ही केस चल रहा है। देखो 5 के कितने केसेस हो गए, 2 तो मैंने 5 से ग्रेटर और लेस, वो सिंपल थे, पहले से आते थे आपको। 5 है, अगर 0 से फॉलो हो रहा है तो प्रीसीडिंग डिजिट चाहे ऑड हो इवन हो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब 5 हो डिजिट लेकिन वो 0 नहीं हो, तब प्रीसीडिंग डिजिट देखा जाता है। अगर वो इवन है तो इवन के केस में सेम रह जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में। और अगर वो ऑड है तब वो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2.36575 now you are going to round off this number up to here. The number of single figure in this you are going to round off to here. इस 5 को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, so the number will be 2.365 because it is odd, so the preceding digit will be increased by 1. So our answer will be this one. क्वेश्चन में ये कहेगा ये नंबर गिवन होगा और आपसे कहा है राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 1 2 3 4 5 सिंगल फिगर। तो 5 सिंगल फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये 5 है, उसको आपको लीव करना, तो नंबर यहां से है, लेकिन ये 5 यहाँ 0 है या नहीं है, नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है। अब उसको देखना यहाँ आपको ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो इंक्रीज होगा और इवन होता तो सेम रह जाता। अगर ये 0 से फॉलो होता तभी प्रीसीडिंग डिजिट हमारी क्या रह जाती, सेम। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ द सेम फिगर्स। कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ में 2 रूल तो आपको पता ही है कि अगर नंबर 5 से लेस है तो इजीली छोड़ दो उसको, 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दोगे। अब अगर नंबर 5 है एडजेक्ट और उसको लीव करना है तो उसमें मैंने 4 केसेस आपसे डिस्कस कर दिए, सॉरी 3 केसेस आप डिस्कस किए हैं। 5 फॉलोड बाय 0 हो रहा है, 0 उससे पहले आ रहा है 5 से, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, ठीक है। इफ द नंबर इज लेफ्ट टू बी 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, तब आपको इवन और ऑड केस देखना है। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो 1 से क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखी जाती हैं, मतलब कि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो 2 इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब भी कैलकुलेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू लीस्ट डेसिमल प्लेस तक है, लीस्ट यहां हम देखेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, तो हमारा जो आंसर आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो भी आंसर आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस तक मेंटेन करना होगा। ओके, सो इन एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन, ऑब्लिक मतलब चाहे एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, रिजल्ट should retain up to least decimal place. In addition subtraction, result should retain up to least decimal places.
रिजल्ट कहां तक मेंटेन करना है आपको, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एडिंग 3.2662, 4.263, 2.3, ओके, आपको ये ऐड करनी 3 क्वांटिटीज। एड नाउ 2, 6, 3, 9, 6, 6, 12, 2, 2, 4 and 3, 7, 1, 8, 3, 4, 7, 7 and 2, 9. The answer is 9.829. But numerically तो करेक्ट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये क्या आंसर हमारा रॉन्ग है। इसमें 4 ऑप्शंस दे दे और यहां तक दे दे इसको, अब इसको 2 को लिमिट करके दे दे, 3 दे दे, तो कैसे लिखना है आपको, हमें लिखना होगा इसको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। देखो तो इसमें है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यहां कितना है 1 तक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस इस नंबर में है। सो रिजल्ट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 तक लिखना है, तो यहां तक लिखना है, इसको लीव करना है। तो ये 5 से क्या है, लेस है नंबर, 5 से लेस है तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, राउंड ऑफ में हमने रूल्स सीखे हैं, तो 2 तो हमारा छोटा रहेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9.8। अगर ये रिजल्ट ये ना होकर के इस तरीके से होता 9.8692, सपोज कर लो अगर ये रिजल्ट ऐसे होता, तो अब यहां तक ही लिखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेस तो 1 है हमारा, तो ये यहाँ 5 से ग्रेटर है, तब ये रिजल्ट क्या होता, इन केस में हो जाता है 9.99। ओके, तो इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक अपना रिजल्ट मेंटेन करना होगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 6.799 and you are going to subtract 2.32, subtract 9744, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इसमें 2, तो अपना आंसर 2 तक मेंटेन करना है, यहां तक मेंटेन करना है आपको, तो इसको लीव करना होगा, और ये 5 से क्या है ग्रेटर है, आंसर क्या होगा 9 is greater than 5, so our answer is 4.48. ओके, क्लियरफाई हो गया सबको। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। In multiplication or division, answer or result is maintained up to least significant figure। ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक मेंटेन करना है, लीस्ट, और उसमें क्या था लीस्ट डेसिमल प्लेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस हो वहां तक रिजल्ट को लिखिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिस भी क्वांटिटी में जिनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं, जिस भी क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, आपको आंसर वहीं तक मेंटेन करना है। क्लियर हो गया? Let's see with the help of an example. 2.446 and you are going to multiply 1.2. तो इस नंबर में तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितनी 1, 2, 3, 4, तो हमें जो आंसर मेंटेन करना है वो केवल 2 तक करना होगा। अगर इसमें सपोज करें 3 है यहाँ पे, तो अब हमें इसमें इसमें कम है अभी भी, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से अपना आंसर मेंटेन करना होगा। लेट्स सी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, same 2 9 8 4, 1 6 4 4 2, now add 2 9 2 11, 8 9 17 18, or 6 18 6 24, 2 carry 4 2 6 6 8 14 14 or 4 18, 4 4 8 1 9 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, so answer is this one 2.98412। नाउ हमें कितने तक रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए हमारे रिजल्ट में। क्या होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अपना आंसर यहां तक मेंटेन करना है, तो इसको लीव करना है 4 को, 4 5 से लेस है,
तो वही रूल्स राउंडिंग ऑफ को देख करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर इज 2.98 ओनली, ये आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो टुडे इन दिस लेक्चर वी हैव क्लैरिफाइड सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स? द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट और श्योर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जहां तक हम लोग श्योर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाई जाती है। कैसे हम निकालते हैं, रूल्स क्या है, वो रूल्स आपको बताए गए। नॉन जीरो डिजिट सारी की सारी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जीरोस अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। अगर लेफ्ट और राइट में आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स के, जब ग्रेटर हो 1 से नंबर, तो वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर 1 से लेस है तो मैंने बताया कि अगर प्रीसीडिंग जीरोस हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरोस आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते। ये सारे रूल्स हमने पढ़े। फिर हमने राउंडिंग ऑफ लर्न किया, फिर कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को लर्न किया। तो completely we have discussed significant figures. Okay guys, if you have any type of problem in significant figures, then write down in our comment box. Okay, so enjoy the lecture, like the video, share the video, all the best.